अपना अटेंडेंस लिखो कमेंट्स में कि आज आपका मेडिटेशन चैलेंज का कौन सा दिन है. या फर्स्ट डे ऑल्सो सम पीपल, दैट्स सो गुड टू सी. दैट्स लवली. So those who have come for the first day, welcome to the meditation challenge. Um, and we are on this journey together. So many of us are together in this journey of keeping our mind happy, stress free, anxiety free. Yeah. जितने लोग अभी 13th डे पे हैं उनका तो अनुभव आपने सुन ही लिया होगा. Or in the comments in the chat box, that how calm and relaxed are they feeling, isn't it? मेरा नाम संदीप वासवानी है. Just to introduce myself for those who are coming on the first day, my name is Sandeep Vaswani, and I have been associated with the art of living for now close to 24 years. This is what I do passionately, teaching art of living courses across the world. I've had the opportunity to travel and teach art of living courses. Professionally, I am an engineer in electronics and communication engineering. I did my BTech several years back from National Institute of Technology, and then I went on to do my MBA from MDI, and from this last several years I've been working into the corporate world. पिछले काफी सालों से मैं corporate world में हूँ. Right now, serving as a senior director in a consulting company. Yes, is my voice okay now? अभी ठीक है आवाज? Yes. All right. All right. So welcome to this meditation challenge. मेडिटेशन चैलेंज में आप सबका स्वागत है. ऑल राइट. सो मेडिटेशन, देखो, हम पूरी जिंदगी काम करते हैं. किस लिए काम करते हैं? ताकि हम अपने जीवन जीने के स्तर को बेहतर बना सकें, इजंट इट? हम ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सो दैट वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ. यू ऑल एग्री? यू ऑल एग्री? कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि समझ लीजिए यहाँ पर किसका एग्जाम्पल ले, किसका एग्जाम्पल ले, जिसका चेहरा सबसे ब्राइट है उनका एग्जाम्पल लेते हैं. इनका स्माइल सबसे ब्राइट है उनका एग्जाम्पल लेते हैं. देखें जरा, स्माइल्स देखें तो सही. कुछ लोगों का कैमराज ही ऑफ है तो स्माइल्स दिख नहीं रहे. उसके पीछे से आप स्माइल करेंगे तो दिखेगा नहीं. हाँ 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 हाँ. हाँ चलो, जैसे हमारे साथ नीरू बजाज जी है, सूरत से, है ना? नीरू जी का हम एग्जाम्पल लेते हैं. अभी समझते हैं कि नीरू जी का मन था कि मैं पूरी दुनिया जो है वर्ल्ड टूर पे जाऊं किसी दिन. तो वो खूब ऐसा अपने हस्बैंड को बोलते हैं, फैमिली को बोलते हैं, सब मेहनत करते हैं, बिजनेस में खूब काम करते हैं, खूब काम करते हैं, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वर्ल्ड टूर का सपना पूरा होने को आ जाता है. हाँ, और वो पहला दिन जो है, सबसे पहले स्विट्जरलैंड में लैंड करती हैं वो. फर्स्ट क्लास बर्फीले पहाड़, वो ठंडी हवाएं. उन्हें लगता है कि भाई आज तो सपना पूरा हो ही गया. बस फर्स्ट क्लास वो अपना वो ओपन रूफ गाड़ी हायर करती हैं, और वो एल्प्स माउंटेन्स के सामने से गाड़ी को निकाल रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही वो गाड़ी को निकाल रहे होते हैं, एक मैसेज आता है. मैसेज क्या आता है? कि कि mom is not feeling well, or daughter and son are not feeling well in India. Now, suddenly after reading that message, will Neeruji be able to enjoy that world tour? No, isn't it? But the beauty of that place remained the same, isn't it? उस जगह की ब्यूटी तो सेम रही, उस गाड़ी का लग्जरी भी सेम रहा, वो ठंडी हवाओं के झोंके भी वैसे ही रहे. लेकिन क्या बदल गया?
मन बदल गया। मन बदल जाने से चाहे बाहर कितनी भी सुंदर चीज क्यों ना हो, लेकिन अगर मन अच्छा नहीं है तो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपके घर में सबसे सुंदर शैंडलियर है, लेकिन सबसे महंगा शैंडलियर है जो आपने बहुत मेहनत करके खरीदा, लेकिन उसके नीचे आप एंजाइटी में घूमते रहते हैं, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं हुआ भाई। हाँ। आप सबसे कंफर्टेबल गद्दे हैं आपके घर में। हाँ। सबसे महंगे वाले मेट्रेस लेकर आए, लेकिन उस पर रात को अगर नींद नहीं आती है, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुआ क्या? वॉज दिस वॉट यू वॉन्टेड टू अचीव? नो। अच्छा, मेरे को गलत मत समझना, मैं वर्ल्ड टूर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं शैंडलियर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल मेट्रेसेस के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज, ये सब करने के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मन का ख्याल रखना। अगर मन खुश नहीं है, तो जो भी आपने क्रिएट किया इतने मेहनत के साथ, उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्या समझ में आ रहा है? और अगर मन खुश है, और अगर मन खुश है, तो जो आपने क्रिएट किया हो सकता है दूसरों से कम हो थोड़ा, लेकिन जितना है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें लगा इतने सालों से, इतने वर्षों से, कि किस चीज पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल अक्यूमुलेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये एक्सटर्नल अक्यूमुलेशन पे डिपेंड तो करता नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है? ऑन द स्टेट ऑफ माई माइंड। इसीलिए स्टेट ऑफ माइंड को हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा, है ना? दैट इज वाई दिस मेडिटेशन चैलेंज, एंड दैट इज वाई आफ्टर एवरी चैलेंज आई टेल यू, डू योर क्रिया, do your kriya, and if you've not done your kriya, come for the course, and if you've forgotten the kriya, repeat the course. Yeah. So are we ready? Are we ready for day 13 of the challenge? Today is a very auspicious day. It is Adi Shankaracharya's Jayanti, and it is also our Gurudev Shri Shri Ravi Shankar Ji's Jayanti. Yeah, it is his birthday on Adi Shankaracharya Jayanti. It is, we are also fortunate to have enlightened masters in the world who have guided the world through their wisdom, isn't it? सो गुरुदेव की आवाज में, आप जितने लोग 13 दिन से ध्यान कर रहे हैं, आपको लग ही गया होगा कि आवाज में ही ऐसा कुछ है कि अपने आप मन रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। कितने लोगों ने महसूस किया बताइए? हाउ मेनी ऑफ यू started experiencing this? In his voice, there is something that your mind starts getting relaxed. Yeah, so today we're going to do a very beautiful meditation. बहुत चुन के वो meditation रिसर्च करके चुन के मैंने आपके लिए आज आदि शंकराचार्य जयंती पे वो मेडिटेशन ढूंढ के निकाला हुआ है। सो उसके लिए मन को पहले प्रिपेयर करते हैं। हाँ, कैसे प्रिपेयर करना है? थोड़ा हाथों को झाड़ दो, शरीर को थोड़ा लूजन अप कर दो। कंधों को आगे से पीछे, पीछे से आगे। थोड़ा बांगड़ा कर लेते, ऊपर नीचे कर दो, ऊपर नीचे कर दो। दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करिए, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके स्पाइन को स्ट्रेच करिए। फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन स्ट्रेच योरसेल्फ। Very nice, very nice. Stretch from the base of the spine. And as you breathe out, come back. Relax. थोड़ा नेक रोटेशन कर लेते हैं, नेक को पीछे ले जाते हैं सांस के साथ, और आगे ले आते हैं। Now from the right side, 3 times in clockwise.
and 3 to 4 times anti-clockwise. And relax. ऑल राइट। अब शरीर को तो प्रिपेयर कर लिया, अब मन की बारी है। मन को हम किससे प्रिपेयर करेंगे? श्वास से, ब्रीदिंग से। यस। तो बहुत सिंपल ब्रीदिंग हम सीखेंगे आज। इसको बोलते हैं स्ट्रॉ ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉ ब्रीदिंग। आंखें बंद करके हम सांस लेंगे नाक से, और सांस को छोड़ेंगे स्ट्रॉ के जैसे। जैसे चाय, चाय तो नहीं, जैसे गरम गरम दूध आपके सामने आए और उसको ठंडा करना हो तो कैसे करते हैं, आपने देखा है? तो लंबा गहरा करके सांस को छोड़ेंगे। ऐसा 10 से 15 बार करते हैं, और फिर हम गुरुदेव की आवाज में ध्यान करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ का हड्डी सीधा रखें, आंखें बंद रखें। नाक से हम सांस लेंगे, एंड लाइक अ स्ट्रॉ वी विल ब्रीथ आउट। कंटिन्यू फॉर 10 to 15 राउंड्स। कंटिन्यू। से आंखें बंद करके बैठना है और कुछ नहीं करना। जस्ट लाइटली लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस and just relax. Okay? Just keep listening to the instructions. We will meditate for the next 15 minutes.
comfortably easily. Spine erect, रीढ़ की हड्डी सीधा हो और शरीर जैसे खूंटे में कपड़ा टांग रहा है, ऐसे रीढ़ की हड्डी में शरीर टंगी हुई है, ऐसे महसूस करो. Like the coat which hangs on a knob, a stand, our body is relaxed, hanging, and the spine is straight. Relax the body more and more and keeping the spine erect. Not much effort is needed to keep the spine erect. And relax your body, feeling the spine getting straight. रीढ़ की हड्डी सीधा, शरीर को ढीला छोड़ते हैं. चेहरे में मुस्कान बना रहे. सांस की उष्णता पर ध्यान दें. Pay attention to the temperature of your breath. कुछ नहीं करना है. This moment there is nothing to do. So don't do anything. As you keep relaxing the body, the temperature of breath also comes down. शरीर को ढीला छोड़ते छोड़ते, गहरी विश्राम में उतरते उतरते हमारी सांस में भी शीतलता आने लगेगी, उष्णता कम होने लगेगी. As the mind expands and body relaxes, your breath becomes shallow, light, and cooler. जैसे मन शांत होने लगता है, फैलने लगता है, शरीर विश्राम में जाने लगता है, आपकी सांस में भी उष्णता कम होता हुआ नजर आएगा. सांस धीमी चलने लगेगी और उसकी उष्णता भी कम होता हुआ महसूस होता है.
शरीर को और गहरी विश्रांति मिले, मन फैलने लग जाए, हमारी सांस शीतल होती जाए। Let go of all your efforts and let go of all the wants just for a while. थोड़ी देर के लिए सभी चाहों को दरकिनारे कर दे। सब प्रयत्नों को छोड़ दे। सांस शीतल होता हुआ महसूस करोगे आप। While passion brings in heat, dispassion brings cooling impact. आसक्ति शरीर में उष्णता को बढ़ाती, सांस में उष्णता को और तेजी को बढ़ाती। विरक्ति शांत करती। हमारे श्वास, मन तथा शरीर शीतलता को प्राप्त करती है। विरक्ति Just be patient for the breath to cool down. You cannot hurry up. It happens on its own. Let's take a deep breath in. जल्दीबाजी में शीतलता नहीं प्राप्त होगी। सब्र करें। इस वक्त जो भी है उसको वैसे ही रहने दो। ना कुछ मिटाना है तो न कुछ करना। This moment, you don't want to get rid of anything or create anything. Just let it be. Whatever it is.
ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस और धीरे और आंखें खोल